नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डीपली चर्चा करने वाले हैं जिसने ना पिछले कुछ समय से पूरे मध्य प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर्कल्स में एक अलग ही हलचल मचा रखी है। हम बात कर रहे हैं एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट वैकेंसी 2026 की। देखिए, ये सिर्फ एक वैकेंसी नहीं है, हजारों उम्मीदवारों के सपनों का सवाल है। आज इस चर्चा में हम एक एक डिटेल, इसके पीछे का सच और सबसे जरूरी कामयाबी का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए इस जबरदस्त चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम किन 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला है एक सुनहरा अवसर, फिर एलिजिबिलिटी और डेट्स, तीसरा असली काम क्या है, चौथा एग्जाम पैटर्न और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी 30 दिन की स्ट्रैटेजी। सेक्शन 1, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बिल्कुल सुरक्षित सरकारी नौकरी का मौका। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वालों के लिए ना, ये वैकेंसी लिटरली किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं है। चाहे कोई सालों से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो या फिर अभी बस 10वीं पास करके कंपटीशन में उतरा हो, ये भर्ती सभी को एक बराबर मौका दे रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? ये संख्या, पूरे 1200 पद। आज के टाइम में एक साथ 1200 वैकेंसीज आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये सीधे सीधे 1200 परिवारों की लाइफ सेट होने का निश्चित अवसर है। अब अगर इस 1200 के नंबर को हम थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी और ओबीसी दोनों ही श्रेणियों के लिए 324 सीट्स हैं। एसटी कैटेगरी के लिए 240, एससी के लिए 192 और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 120 वैकेंसीज आरक्षित हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें दो बहुत ही जरूरी पहलू और भी हैं। एमपी के मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और विकलांग यानी डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए भी 72 सीट्स अलग से आरक्षित हैं। ये पूरा सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बैलेंस्ड बनाया गया है। सेक्शन 2, एलिजिबिलिटी एंड डेट्स, कुछ महत्वपूर्ण नियम और टाइमिंग। ख्याली पुलाव पकाने से अब आगे बढ़ते हैं और इन लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं जो एक्चुअल में सबसे पहली शर्त हैं। इस टाइमलाइन पर थोड़ा गौर कीजिए। एप्लीकेशंस ओपन हुई हैं 7 मई 2026 को और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 21 मई 2026। पर झटका लगने वाली बात ठीक उसके नीचे है, 24 जून 2026। ये एग्जाम डे है। एप्लीकेशन डेडलाइन और एग्जाम के दिन के बीच में सिर्फ 1 महीने का गैप, ये एक बेहद टाइट टाइमलाइन है। इसका मतलब साफ है, अब तैयारी महीनों के हिसाब से नहीं, एक एक घंटे के हिसाब से करनी होगी। समय यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसे काफ़ी एक्सेसिबल रखा गया है। मिनिमम 10वीं पास, बस हाई स्कूल होना पर्याप्त है। एज लिमिट 18 से 40 साल है और अगर एससी, एसटी, ओबीसी, महिला या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल की छूट मिलाकर ये 45 साल तक चली जाती है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी चेतावनी है, ध्यान से सुनिएगा। एमपी रोजगार पंजीयन यानी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लिटरली मैंडेटरी। अगर फॉर्म भरते टाइम वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ ना, तो सीधा डिस्क्वालिफिकेशन है। फिर चाहे तैयारी कितनी भी सॉलिड क्यों ना हो, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। सेक्शन 3, द एक्चुअल वर्क, भ्रांतियां और वास्तविकता। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है इस रोल के असल नेचर को, जहां हम एक बहुत ही आम गलतफहमी को कंप्लीटली खत्म करने वाले हैं। मार्केट में एक अफवाह उड़ गई थी कि ये तो कोई प्योन या चपरासी का काम है, कचरा उठाना या झाड़ू लगाना पड़ेगा। रियलिटी इससे एकदम अलग है। ये हॉस्पिटल असिस्टेंट यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का रोल है। एक अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ अगर कोई मुख्य योद्धा होता है जो पेशेंट केयर की रीढ़ की हड्डी होता है, तो वो यही स्टाफ है। ये एक सम्मानजनक और जरूरी काम है, कोई मीनियल लेबर नहीं। असल में जो जिम्मेदारियां होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मरीजों की देखभाल, बेसिक हेल्थ मॉनिटरिंग जिसमें बीपी या टेम्परेचर चेक करना शामिल है, नर्सिंग स्टाफ को इक्विपमेंट सेटअप में असिस्ट करना, व्हीलचेयर से पेशेंट्स को सेफली ट्रांसफर करना और सैंपल कलेक्शन में मदद करना। इसके अलावा वार्ड का हाइजीन कंट्रोल और रिकॉर्ड्स मैनेज करना भी इस रोल का हिस्सा है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये कोई हाईली स्ट्रेसफुल 24 घंटे की ड्यूटी नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड 8 घंटे की शिफ्ट है जिसमें प्रॉपर रेगुलर हॉलीडेज भी मिलते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो इस स्लाइड के बारे में है वो है प्रोबेशन पीरियड के दौरान ये सैलरी प्रोग्रेशन। पहले साल में बेस सैलरी का 70% मिलता है, दूसरे साल में ये बढ़कर 80% हो जाता है, तीसरे साल में 90% और चौथे साल तक आते आते ये पूरा 100% पर पहुंच जाता है। इस पॉइंट पर इन हैंड सैलरी लगभग 49,000 रुपए तक जा सकती है। मतलब
शुरुआत भले ही एक लर्निंग कर्व की तरह हो, पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मामले में ये आगे चलकर एक बहुत ही सिक्योर और सॉलिड पैकेज बन जाता है। सेक्शन 4 द एग्जाम पैटर्न, एक सिंगल परीक्षा। तो सबसे अहम बात यह है कि ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आखिर कैसे काम करेगा। देखिए, पूरा नतीजा सिर्फ और सिर्फ इस एक सिंगल एग्जाम पर टिका है, जो ठीक 100 नंबर का होगा। इसमें कोई दौड़ भाग नहीं है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होना, और तो और इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है। केवल इस 100 मार्क्स के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बेस्ट देना है। बस मार्क्स लाइए और मेरिट में जगह बनाइए। एकदम क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। अब सवाल आता है कि इन 100 नंबर के लिए आएगा क्या क्या। सिलेबस में कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं। सोशल साइंस एक मेजर चंक है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स आएगा। बेसिक अरिथमेटिक मैथ्स होगी और साथ ही रीजनिंग और इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, जनरल हिंदी। यहाँ सिर्फ बेसिक व्याकरण नहीं, बल्कि हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य को भी सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। आमतौर पर इस लेवल के एग्जाम्स में साहित्य नहीं आता, तो ये अनएक्सपेक्टेड एडिशन एक तरह से सभी कैंडिडेट्स के लिए प्लेइंग फील्ड को एकदम लेवल कर देता है, चाहे कोई कितना ही अनुभवी क्यों ना हो। सेक्शन 5 30 डे स्ट्रैटेजी, हमारा एक्शन प्लान। अब देखिए, जब कंपटीशन में करीब 6 से 8 लाख लोग बैठने वाले हों, तो बस किताबें खोलने से काम नहीं चलेगा। एक सॉलिड स्ट्रैटेजी चाहिए। ये 3 सिंपल स्टेप्स भीड़ से आगे निकलने में मदद करेंगे। पहला, क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक्स को एकदम थरली पढ़ डालिए, क्योंकि बेस वहीं से बनेगा। दूसरा, प्रैक्टिस। लगभग 15,000 टारगेटेड एमसीक्यूज लगाइए, जैसे विद्यापीठ जॉब प्रेप या किसी और रिलायबल सोर्स से। और तीसरा, और शायद सबसे क्रूशियल पॉइंट, यूट्यूब पर लंबे लंबे वीडियो लेक्चर्स देखने में अपना कीमती टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। स्क्रीन घूरते रहने से सिलेक्शन नहीं होता है। एक्चुअली खुद बैठकर सेल्फ स्टडी करने से और क्वेश्चन सॉल्व करने से इस आखिरी महीने में गेम चेंज होगा। और जब मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हों या फाइनल एग्जाम हॉल में बैठे हों, तो दिमाग में ये आंकड़ा एकदम फीड कर लीजिए, 75+। 100 में से 75 से ज़्यादा मार्क्स लाने ही लाने हैं। सिंगल एग्जाम है और कंपटीशन एक्सट्रीम लेवल पर है, तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई ही जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए तो शायद 85-90 तक का टारगेट रखना चाहिए, पर 75+ एक ऐसी एब्सोल्यूट मिनिमम रेड लाइन है जिसे क्रॉस करना जरूरी है अगर रियलिस्टिकली अपना चांस देखना है। तो सारी डिटेल्स, सारे फैक्ट्स अब क्लियर हैं। एक 100% सिक्योर और सेफ गवर्नमेंट करियर अब बस महज 30 दिन दूर है। सवाल अब सिर्फ एक है, क्या वो कंप्लीटली फोकस्ड और डेडिकेटेड एक्शन ठीक आज अभी से शुरू किया जाएगा? ये टाइम ओवरथिंक करने का नहीं है, बल्कि सीधे किताबें उठाने का है। ये मौका आमतौर पर बार बार नहीं आता, तो अपनी तैयारी आज ही शुरू कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए।